वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बैचिंग प्लांट में मिक्सिंग टाइम कितना रखें। तो जो मिक्सिंग टाइम होता है तो हर एक ग्रेड पे अलग अलग हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम जो एक ही मिक्सिंग टाइम रख दें और सभी ग्रेड सभी सलम पे एक ही जैसा काम करेगा। ग्रेड पे और उसके सलम्प पे और उसके डिस्टेंस पे काफ़ी निर्भर करता है जो इसका मिक्सिंग टाइम होता है। अब स्लंप जैसे डीएलसी चलता है, ड्राई लाइन कंक्रीट, तो वहाँ पे जीरो स्लंप होता है। स्लंप होता ही नहीं, सिर्फ उसमें मॉइस्चर होती है। तो वहाँ पे जो हम मिक्सिंग टाइम रखेंगे वो मैक्सिमम रखेंगे, जहाँ तक वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। मैक्सिमम का मतलब हम कितना रखें कि मिक्सिंग सही हो जाए। तो हमारे मिक्सर के भी ऊपर डिपेंड होता है, उसके जो सारे पैडल्स हैं सब प्रॉपर हैं, और जो उसके मिक्सिंग आर्म है मतलब जो है सब प्रॉपर हैं, तो फिर तो ठीक है, कम मिक्सिंग टाइम में हो जाएगा। जो मिक्सिंग टाइम फिर भी हमको 25 से 30 के बीच में चलना पड़ेगा यदि ड्राई मिक्सिंग है तो। यदि हम उससे कम रख रहे हैं तो बीच बीच में जो बिना सीमेंट मटेरियल गिर जाएगा, अनकोटेड गिर जाएगा, उससे क्या है वो जाके बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। इसी तरह सेम कंडीशन होता है पीक्यूसी का। जो पीक्यूसी जो कंक्रीट में होती है, जो आरसीसी रोड के लिए जाता है, उसमें भी सलम की काफ़ी कम होता है। तो जो बैच वाई हम लोड करते हैं तो उसमें बैच वाई एक के ऊपर एक लोड होते चला जाता है। यदि उसमें जो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो उसमें जो अनकोटेड मटेरियल वहाँ पे भी चला जाएगा, या कम सीमेंटेड और एक तरफ ज़्यादा सीमेंट ऐसे भी जाएगा, तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी, उससे भी दिक्कत होगा, क्योंकि साइड पे मिक्सिंग नहीं होती है। और इसके बाद दूसरी बात करें तो जैसे कि जो मिलर में लोड होते हैं, ये तो रह गया हाई बार की लोडिंग। और मिलर में और कंक्रीट पंप में जो डायरेक्ट लगा होता है, जो नीचे डायरेक्ट कंक्रीट पंप लगा होता है, प्लांट के नीचे ही लग जाता है, कई बिल्डिंग वर्क का काम होता है या और जो नज़दीकी कंस्ट्रक्शन काम होता है, वहाँ बगल में प्लांट है तो वहाँ पे ऐसा होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, वहाँ पे जो मिक्सिंग टाइम है तो वहाँ पे भी लगभग एक एवरेज 20 के ऊपर ही चलना पड़ता है, क्योंकि 20-25 के बीच में हम चलेंगे तो सलम, क्योंकि 100 के प्लस होता है, 100 110-15 ऐसे ही चलता है पंप के लिए। तो वहाँ पे भी हम यदि 20 सेकंड की मिक्सिंग करते हैं तो लगभग ठीक हो जाता है पंप के लिए भी। नहीं, यदि पैडल्स आर्म जो सही नहीं है, उसके जो शावल वगैरह जो प्रॉपर नहीं है, तो हमको 25 तक भी जाना पड़ सकता है। लेकिन एक बार ज़रूर चेक करना होता है, मिक्सिंग नहीं सही है तो पंप में गिरने से, या कोर्सर मटेरियल भी नहीं होने चाहिए। जो बैच है हर बैच को प्रॉपर चलना चाहिए, जिससे पंप को दिक्कत नहीं होगा। और उसके अलावा जो हम मिलर में लोड करते हैं, जैसे कोई टीएम है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी जैसे करब की कंक्रीट होती है, तो जो करब की कंक्रीट होती है वो भी कम स्लम का जाता है। तो जो ये करब का जो बैच हम लोड करते हैं, जो बैच बाई बैच लोडिंग होता है, लगभग ठीक ठाक होना चाहिए मिक्सिंग भी, क्योंकि ये भी ऐसा मटेरियल होता है 40-45 स्लम का। 25 स्लम 25 से 50 के बीच में होता है डिस्टेंस के आधार पर। यदि ज़्यादा डिस्टेंस है तो 50 भी जाता है, कम डिस्टेंस है तो 25 भी जाता है, 25-30 तक जाता है। तो इसका जो अंदर जो मिक्सिंग होगा, जो मिलर के अंदर, वो भी सलम कम होने की वजह से प्रॉपर नहीं होता है। तो इसलिए इसको भी प्रॉपर प्लांट से ही मिक्सिंग होता है। तो दूसरी लोडिंग होती है, जो दूसरी कंक्रीट जो स्लम थोड़ा ज़्यादा होता है, 60-70-50 के ऊपर चलते हैं, 100 के आसपास तक जो स्लम पे जाते हैं, उसमें जो मिक्सिंग होती है वो मिलर में हो जाती है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए यहाँ प्लांट से लोड होता है और दूसरा साइड जो कैंप के अंदर ही 5 मिनट के भी रास्ते नहीं है, वहाँ पे जाके डायरेक्ट अनलोडिंग हो जाता है। तो वहाँ पे भी मिक्सिंग का टाइम का दिक्कत होता है, या तो मिक्स मिलर को एक बार 2 मिनट के लिए घुमाने के बाद वहाँ पे मिक्सिंग हो जाता है। और इसके बाद जस्ट बात करें कि कोलैप्स मटेरियल का, जैसे कोलैप्स पूरा पानी जैसा जो पाइल की कंक्रीट होती है, जो ब्रिज के लिए होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लंप होता है। या उसके थोड़ा सा पहले बात करें तो पंप की कंक्रीट भी 100 प्लस होती है। तो 100 प्लस मतलब, और 150 प्लस है पाइल की होती है। पंप की कंक्रीट होती है 120-30, इधर यदि मटेरियल की क्वालिटी सही है तो 80 से प्लस में कंक्रीट पंप चल जाता है। लेकिन उसके लिए कम से कम 100 से प्लस और 120 के आसपास बेस्ट मटेरियल होता है। और कोलैप्स मटेरियल में जो हमारा पाइल्स का आ जाता है, तो यहाँ पे हम मिनिमम मिनिमम मिक्सिंग टाइम पे हम चला सकते हैं। तो जो मिनिमम मिनिमम का मतलब ये है कि 4-5 सेकंड भी रखते हैं और आधे घंटे से ऊपर की ट्रेवलिंग है, तो किसी तरह का भी मटेरियल हो वो मिक्स हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो डिस्चार्जिंग टाइम होता है, जो मटेरियल डिस्चार्जिंग टाइम होता है, और जो उसके बीच के जो मिक्सिंग टाइम स्टार्ट नहीं होता है, आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो मटेरियल डिस्चार्ज होने के बाद एडमिक्सचर डिले होता है, उसकी वजह से 5-7 सेकंड, 5 सेकंड, या जो भी वाटर स्प्रे से डिस्चार्ज होता है, वहाँ पे जो टाइमिंग लगता है 5 सेकंड, 8 सेकंड, जो स्किप का डिस्चार्ज टाइम भी 8 सेकंड, 6 सेकंड होता है, ये भी उसके बीच में जो मटेरियल गिरता है तो मिक्सिंग ही होता रहता है। इसलिए जो हम 5 सेकंड का भी, 7 सेकंड, 8 सेकंड भी पाइल के लिए चला दें तो बहुत है। तो वहाँ से क्या है कि जितना ग्रेड में जिस हिसाब से ज़रूरत पड़े उस हिसाब से चलाने से जो मिक्सर के जो अंदर लगने वाले पार्ट्स हैं उनकी लाइफ अच्छी होती है, लाइफ जो इंक्रीज हो जाती है। इस तरह की सावधानियाँ रखें तो यूसी चल रहा है, इसमें जो हमारा है 27, 28, 25 के प्लस ही चलेगा। और उसके जो करब का है तो उसमें भी यही मिक्सिंग टाइम चलेगा। जो करब का हो गया, डीएलसी का हो गया, पीक्यूसी का हो गया। और इसके बाद जो मिलर में लोड करते हैं हम,
करब भी मिलर में ही होता है, लेकिन करब उसी के साथ आएगा क्योंकि वो जो उसकी नेचर है, जो कंक्रीट की जो स्लम्प है, लगभग तीनों के सेम आएंगे मिक्सिंग टाइम। और उसके बाद जो नॉर्मल कंक्रीट होगी 150 से प्लस और 100, इसकी जो मिक्सिंग टाइम है हमें 15 से 20 सेकंड के आसपास ही मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके बाद जो पाइल्स है, जो कोलैप्स स्लम्प है, तो इसके लिए जो मिक्सिंग टाइम है हमारा, तो ये 10 के नीचे भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, 7 सेकंड 8 सेकंड तक हम चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मिक्सिंग टाइम के ऊपर जो आज का मेरा इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।